हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सेक्शंस देखेंगे सेक्शन 135 एंड छोटा सा सेक्शन है सेक्शन 136। इसके प्रीवियस जो सेक्शंस हैं वो आप देख लीजिए। पहले की वीडियो जो डाली है उसमें प्रीवियस सेक्शंस कवर्ड हैं। एंड अब शुरू करते हैं। छोटा सा सेक्शन है, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है और ये 4 मार्क्स को पूछ लेते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं कब एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 135, जब किसी कंपनी का नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए, टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए, ये तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो सेक्शन 135 लग जाएगा। क्या कहा हमने? सेक्शन 135 तब एप्लीकेबल होगा जब किसी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा, एंड नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। एंड ये जो सेक्शन है ये वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। एक बार अगर किसी कंपनी के ऊपर CSR लग गया तो उसको हर साल CSR करना ही है। एंड कितना अमाउंट में CSR करना होगा, क्या है मिनिमम लिमिट, क्या है मैक्सिमम लिमिट, देखेंगे आगे स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि CSR एक्टिविटीज़ में कौन कौन से काम कोई भी कंपनी कर सकती है। पहला, वो डोनेशन दे सकती है, रैंडमली कहीं पर भी जाके डोनेशंस दे सकती है, या वो CSR एक्टिविटी कर सकती है बाय वे ऑफ NGO, वो किसी NGO में डोनेशन कर सकती है, या वो अपना कोई प्रोजेक्ट ही स्टार्ट कर सकती है। लाइक टाटा मोटर्स का आई थिंक 2018 में CSR एक्टिविटी था, एजुकेटिंग द पीपल। कुछ एज ग्रुप था उनका, दे हैड स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट वेर इन दे वर एजुकेटिंग द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप। तो ये उनका एक अलग से प्रोजेक्ट था। तो इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई भी कंपनी अपनी एक अलग से प्रोजेक्ट बना सकती है, एंड देन उसमें वो CSR एक्टिविटी के नाम पे पैसे डाल के फिर कर सकती है। बेसिकली CSR एक्टिविटीज आर कवर्ड इन द शेड्यूल 7। ऑल द एक्टिविटीज विच आर कवर्ड इन शेड्यूल 7 दैट आर CSR एक्टिविटीज, एंड कंपनी कैन इन्वेस्ट इन दोज एक्टिविटीज ओनली। आगे देखते हैं मोटे मोटे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो CSR एक्टिविटीज़ में कवर होंगे। सबसे पहला, कोई भी कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के ही एक्टिविटीज़ करेगी। दूसरा, एक्टिविटीज़ जो होंगे वो सोशल डेवलपमेंट के लिए होंगे। फिर एक्टिविटीज़ वर्कर्स के राइट एंड वेलफेयर से रिलेटेड होंगे। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करेंगे। कई बार कंपनीज वैसे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाती है जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर, लाइक एजुकेटिंग गर्ल चाइल्ड, या फिर कोई भी डिप्राइव्ड कम्युनिटी अगर है तो उनके राइट्स के लिए वो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं ह्यूमन राइट्स। एथिकल फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल फंक्शनिंग पे भी CSR एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक वर्कर क्लास डिप्राइव्ड है या उनको राइट नहीं दिया जाता है, तो उनको पर्सनल लेवल पे जाके हेल्प करना इज ऑल्सो अ CSR पॉलिसी। आगे देखते हैं। अब CSR पॉलिसी को रेगुलेट कौन करेगा? CSR कमेटी, जो कि ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया जाएगा सेक्शन 134 में। अगर सेक्शन 134 आपने नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे, आप उस वीडियो को देखिए एंड देन फिर आपको ये समझ आएगा। तो CSR कमेटी कैसे फॉर्म होगा, कितने मेंबर्स होंगे, क्या उनका मोटो है, क्या एजेंडा है जिस पर वो काम करते हैं, देखते हैं। अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, तब वो CSR कमेटी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बिना भी बना सकती है। मतलब कोई भी अगर अनलिस्टेड कंपनी है जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो CSR कमेटी विदाउट एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकती है। दूसरा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और उसके 2 डायरेक्टर हैं, तो वो CSR कमेटी बना सकती है उन 2 डायरेक्टर्स के साथ। फिर अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है और उसके पास 2 डायरेक्टर्स है, तो एटलीस्ट 1 डायरेक्टर जो है वो अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो वो CSR कमेटी बना सकती है। एंड CSR कमेटी का क्या मोटो है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है अपने पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, अप्रूवल में। यही है CSR कमेटी विच शुड बी डिस्क्लोज्ड अंडर सेक्शन 134। अब CSR कमेटी तो देख लिया हमने, बोर्ड क्या रोल प्ले करेगी। बोर्ड ये देखेगी कि CSR कमेटी सही से कंपोज हुआ है या नहीं, एंड उसके बाद वो देखेगी कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं या जो प्रपोज डिसीजन है उसको अप्रूव करना है, एंड इसको अप्रूव करने के बाद उसको डिस्क्लोज भी करना है। कहाँ? सेक्शन 134 के अंदर। उसके बाद क्या अमाउंट होगा, मिनिमम अमाउंट जो CSR एक ऑर्गेनाइजेशन करेगा वो होगा 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट का एवरेज होगा जो अमाउंट, उसका 2% अमाउंट आपको मिनिमम तो स्पेंड करना ही करना है। आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं बट आपको ये मिनिमम तो करना ही है। उसके बाद प्रेफरेंस आपको देना है लोकल एरियाज़ को। मतलब आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका जो कंपनी है वो बेसिकली ऑपरेट जहाँ करता है, आप वहाँ के लोकल एरियाज़ पे ही काम करें, प्रेफरेंस आप उसको दें। बट अगर ऐसा है कि लोकल एरियाज़ में ज़रूरत नहीं है तो आप डिस्टेंट प्लेसेस पे भी CSR कर सकते हैं। एंड अगर आपने CSR के पॉलिसी को फॉलो करने में किसी तरीके की कोई भी फेलियर दिखाई तो आपको उसके रीजंस जो है वो बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करने होंगे। आगे देखते हैं।
CSR कंट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंडिचर, इनका जो भी कंट्रीब्यूशन आता है वो फंडिंग होती है उनके पॉलिसी के हिसाब से, वो लिखा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में या बोर्ड डिसाइड करती है, तो उसके बाद उसमें फंड आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर भी लिखा होता है कि कब कहाँ कितना एक्सपेंडिचर करना है। अब CSR कंट्रीब्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको बोर्ड से अप्रूव कराना, अगर आप उसमें एक्सपेंडिचर और कंट्रीब्यूशन में फेल हो जाते हैं तो पेनल्टी हो जाती है 50,000 से 25 लाख रुपए तक, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट 3 साल का, या आपको ये दोनों भी लग सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर सेक्शन 135 खत्म हो जाता है, शुरू होता है सेक्शन 136। यहाँ पे सॉरी मैंने नोट्स में मेंशन नहीं किया सेक्शन 136। सेक्शन 136 ये बोलता है कि मेंबर्स को हक है कॉपीज लेने का, किसका, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं आगे देखेंगे, बट उनका जो भी कॉपी है वो उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज़ द राइट, एंड दिस राइट इज गिवन अंडर सेक्शन 136। क्या है इसमें राइट, कि आपको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एटलीस्ट 21 डेज पहले जनरल मीटिंग से आपको भेज देना है, जो भी आपके मेंबर्स हैं उनको। अगर आपने 21 डेज से पहले नहीं भेजा तो कुछ रूल्स हैं जिसमें ये एग्जाम्प्ट है, पेनल्टी नहीं लगेगा वो वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग में, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली मोटा मोटा बात ये है कि आपको 21 डेज पहले भेज देना है। एंड सेक्शन 8 कंपनीज जो कि 1% कंपनी होती है, उसके केस में आपको 14 डेज पहले भेज देना है। अगर आपने ये काम नहीं किया और ये काम किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पेनल्टी चढ़ता है तो वो कंपनी के ऊपर पेनल्टी चढ़ जाएगा 25,000 रुपये का, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो भी ऑफिसर होगा उसके ऊपर 5,000 रुपये का। तो यही है सेक्शन 136। अब आपको ये देखना है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। अब हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं। बैलेंस शीट की कॉपी, P&L अकाउंट की कॉपी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, चेंज इन इक्विटी, रिपोर्ट आपको देना है, ऑडिटर का रिपोर्ट और डायरेक्टर का रिपोर्ट, और उसके बाद कोई भी लॉ उस टाइम पे जो है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एनेक्स डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। देख लेते हैं क्विक रिविजन। सबसे पहले हमने देखा कि सेक्शन 135 कहाँ लगने वाला है, उसके बाद हमने देखा कि एक्टिविटीज़ कौन कौन से होंगे, और शेड्यूल 7 के बाद हमने बेसिकली मोटा मोटा पॉइंट्स देखा कि कौन कौन से पॉइंट्स बेसिक हैं जो कवर होंगे। फिर CSR कमेटी को देखा। आगे देखते हैं। हमने फिर देखा रोल ऑफ बोर्ड क्या प्ले करता है रोल अपना। फिर एक्सपेंडिचर और कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा CSR के लिए, वो देखा हमने। पेनल्टी अगर आप उसको नहीं फॉलो करते हैं तो पेनल्टी क्या लगने वाला है। इसी तरीके से हमारा सेक्शन 135 खत्म होता है। सेक्शन 136 शुरू होता है जो कि है राइट्स, अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। एंड उसके बाद हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं। इसी तरीके से हमारा एक छोटा सा सेक्शन खत्म होता है, सेक्शन 135 प्लस सेक्शन 136। ये मोटा मोटा 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स में पूछ लेते हैं। एंड इसी तरीके से खत्म होता है। सेक्शन 137 एंड सेक्शन 138 भी काफ़ी छोटा सेक्शन है। उसमें ये है कि आपको सेक्शन 137 में ये है कि कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार, और सेक्शन 138 में इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन है। ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो इसी तरीके से आज हमने देख लिया 4 सेक्शन 135 देखा, सेक्शन 136 देखा, सेक्शन 137 देखा एंड सेक्शन 138 देखा। 137 में हमने देखा है कि जो भी आपके कॉपीज़ हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करने हैं। एंड 138 में इंटरनल ऑडिट देखा है। ये एक बार और अलग से स्लाइड देखेंगे इसका, बट आपको ये 4 सेक्शन याद होगा। इसके पहले के जो सेक्शन है उसके लिए अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है हमने, आप उसको ज़रूर देखिए। तब तक पढ़ाई करते रहें एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस फ्रॉम दोज पीपल हु आर वेरी गुड एट स्प्रेडिंग नेगेटिविटी अराउंड यू। तो उन लोगों से दूर रहें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।